हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, या फिर हम कहें राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमने सभी केसेस किए थे और हमने कहा था कि देर आर टू कैपिटल लॉस ऑन द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, and second, redemption of debenture at premium। ठीक है, there are two capital laws related to the issue of debenture. First, issue of debenture at discount, and second one is redemption of debenture at premium. Both the लॉस आर कैपिटल लॉस। और मैंने आपको बताया था कि दोनों को ही हम एक सिंगल एंट्री जो अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वो कौन सा है हमारा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस लॉस को अब कंपनी राइट ऑफ करेगी। अब कैपिटल लॉस है तो राइट ऑफ कहाँ से करेगी? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52, जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, इसका जो सेक्शन है 52, वो अलाउड करता है कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। ठीक है, तो अब राइट ऑफ किस तरह से करना है? देयर आर टू मेथड। राइट ऑफ किसे कर रहे हैं? डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। तो जब हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो इसके दो मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारा का सारा जो लॉस होता है वो फर्स्ट ईयर में ही, इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ठीक है, जो भी डिस्काउंट का लॉस है, जो भी हमारा प्रीमियम का लॉस है, रिडेम्पशन का, वो सारा का सारा हम एट द इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा राइट ऑफ इन द टेनर बोले या फिर लाइफ भी बोल सकते हैं, इन द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर। अब ये लाइफ टाइम क्या होता है? जितने टाइम के लिए हमने डिबेंचर लिए हैं। और इन सभी में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि जो भी हम डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करेंगे, देयर आर टू मेथड कि सारा का सारा जो डिस्काउंट है, लॉस है, राइट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, सारा का सारा एक ही साल में राइट ऑफ कर देंगे। और जो सेकंड है हमारा इन द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। 7 ईयर के लिए लिया है तो 7 ईयर में, लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर। अब लाइफ टाइम जब हम करते हैं तो यहाँ भी आपके पास दो मेथड है, ध्यान दें। फर्स्ट आपका मेथड है जब हम इक्वल अमाउंट इन ईच ईयर, ठीक है, जब हम इक्वल अमाउंट हर साल जितना भी लाइफ टाइम बनता है, इक्वल अमाउंट को राइट ऑफ करें। और सेकंड है आपका इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन ईच ईयर। सेकंड हमने कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, अनुपातिक आधार पर हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करें, लॉस को राइट ऑफ करें। अब अनुपातिक के आधार पर हो सकता है कि जब हम जो रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर साल हम इंस्टॉलमेंट में, इस साल हमने 5 लाख पे कर दी, अगले साल हमने 2 लाख पे कर दी, मीन्स अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करेंगे तो वहां प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम हर साल चार्ज करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से।
अगर इक्वल अमाउंट हम हर साल पे कर रहे हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, जैसे 10 लाख का था 5 सालों में पे करना है, हम हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख कर रहे हैं, या फिर इसमें तो ये भी आ जाएगा इक्वल अमाउंट में क्या आएगा, जब हम लमसम अकाउंट में, यहां लिख देती हूं मैं लमसम, इन ईच ईयर कि 5 साल के लिए हमने डिबेंचर लिए हैं, हमने 5 साल बाद एक साथ सारा का सारा पैसा भुगतान कर दिया है, तो उस सिचुएशन में हम हर साल इक्वल अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, लमसम अमाउंट पे करने का मतलब इकट्ठा पे कर देना। कई बार कंपनी अपना इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करती है कि चलो हम हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो उसके लिए हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट चार्ज करेंगे इन ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो मेनली राइट ऑफ के 2 मेथड हैं, फर्स्ट ईयर में सारी की सारी कर देना, या फिर लाइफ टाइम में करना। लाइफ टाइम में अगर लमसम में हम भुगतान कर रहे हैं तो इक्वल अमाउंट हर साल चार्ज करेंगे, और अदरवाइज फिर अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट करेंगे। अब ध्यान देइए राइट ऑफ कहाँ कहाँ से हो सकता है। ये कैपिटल लॉस है, क्या है हमारा, ये सबसे पहले दिस कैपिटल लॉस जो राइट ऑफ होगा हमारा, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कैपिटल रिजर्व अगर कंपनी के पास है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है तो हम इसका यूज करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम यूज करेंगे राइट ऑफ के टाइम। और ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर आप कैपिटल रिजर्व का यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी का कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर रहे हैं, तो ये आपकी एंट्री हो गई जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे। अगर कंपनी में रिजर्व नहीं है, ये दोनों है, तो ये हो सकता है। अगर दोनों ही नहीं है तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इक्वल अमाउंट लाइफ टाइम में करेंगे तो एक जो अमाउंट है वो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है, बाकी जो रिमेनिंग डिस्काउंट बची जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर में हम राइट ऑफ करने जा रहे हैं, उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ठीक है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जो हेड है उसके अंतर्गत दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे आज हम, जब सारा का सारा जो अमाउंट है कंपनी फर्स्ट ईयर में करती है, और एक क्वेश्चन हम करेंगे रिलेटेड टू इक्वल अमाउंट इन द ईच ईयर। ठीक है, एक टॉपिक और रह जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। प्रॉब्लम ले लेते हैं एक, जब पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी विद इन फर्स्ट ईयर सारा का सारा राइट ऑफ कर रही है, तो उसकी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए, ऑन 1 नवंबर 2018 एयरटेल लिमिटेड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर। तो यहाँ वैसे लॉस तो 2 होते हैं, हमारा इशू ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पे प्रीमियम तो जो रिडेम्पशन है एट पार है तो वो तो लॉस है नहीं। अब लॉस बचा कौन सा, हमारा डिस्काउंट का बचा, तो कितना है 5% है। एंट्री कर लेते हैं एक बार, 100 का एक है, 5% डिस्काउंट है, तो 95 में कंपनी इशू कर रही है। डिवेंचर है 40,000, 10% डिवेंचर है। डिवेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड, इट हैज ए बैलेंस 80,000 इन कैपिटल रिजर्व, कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व बैलेंस है 80,000 का है। उसके बाद कंपनी के पास 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी है 1,50,000। सबसे पहले इन्हीं का यूज करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। विच कंपनी डिसाइडेड टू यूज फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन दोनों का यूज करने का कंपनी ने डिसाइड किया है। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है आपको, और इशू की, और राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट
प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिसीव करते हैं अमाउंट को। बैंक अकाउंट डेबिट, जब इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट, वहाँ देखिए 40,000 हमारे डिबेंचर हैं, 95 रुपीज़ हमें 40,000 पे मिला। अमाउंट हो जाएगा आपका 38 लाख टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 38 लाख। सेकेंड एंट्री 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 38 लाख। लॉस बोले या फिर डिस्काउंट बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बताइए कितना है, 40,000 पे 5 रुपीज है, कितना हो गया 2 लाख टू 10% डिबेंचर, इसमें तो पूरी नॉमिनल वैल्यू आएगी 40,000 शेयरों पे 100 रुपीज 40 लाख। ये तो हमारी इशू की एंट्री हुई, ठीक है। अब एक एंट्री हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। अब ये सारा अमाउंट एक ही ईयर में राइट ऑफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ कि डिस्काउंट का कैपिटल जो लॉस है हमारा है कितना, हमारा है 2 लाख। कितना है टोटल लॉस हमारा 2 लाख। अब 2 लाख को हम सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे। 80,000 का तो ये हो गया, बचा कितना 2 लाख में से 120, भाई 120 ले लो सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गई 2 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, सारा का सारा कैपिटल लॉस हमारा कैपिटल गेन से कवर हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो कंपनी सारा अमाउंट, अगर कंपनी के पास कैपिटल जो गेन है, कैपिटल प्रॉफिट इतना है कि वो पूरे कैपिटल लॉस को कवर कर लेता है, तो हमें नेक्स्ट ईयर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सारा का सारा डिस्काउंट उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं, समझ रहे हो। जो हमने फर्स्ट केस किया है कि विद इन 1 ईयर ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन इतना ज़्यादा है कि कैपिटल लॉस को कवर कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की आवश्यकता आज या भी हमें नहीं हुई। तो राइट ऑफ करने की एंट्री देखिए, देखो इसे राइट ऑफ कर रहे हैं, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा पुस्तकों में। यूज किसका कर रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व ले लो पूरा, कितना है 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो 150 का, लेकिन हम इसमें से 120 का ले रहे हैं, 30,000 बैलेंस रह जाएगा क्योंकि हमारा टोटल लॉस 2 ही लाख है, हो गया हमारा 2 लाख कंप्लीट। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना हो गया 2 लाख, क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट पूछा है, बना लेते हैं हम अकाउंट। डेट का कॉलम भी बनाओगे, ध्यान रहे, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्या लिखे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जर्नल एंट्रियों से ये अकाउंट बनाएंगे, 2 ही जर्नल एंट्री हैं, दोनों को ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जर्नल एंट्री देखिए, यहाँ पे डेबिट हुआ है डिस्काउंट, तो डेबिट कॉलम में डालेंगे। अकाउंट कौन सा है भाई, अकाउंट है हमारा 2 वर्ड यूज करते हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट। होप अकाउंट सभी को बनाना आता है, तो कितना डालें 2 लाख। एक ही सेकंड एंट्री में आया हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड चले। अब किससे राइट ऑफ कर रहे हैं, बाई कैपिटल रिजर्व 80,000, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,20,000, और ये हमारा राइट ऑफ हो गया है विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये हमने अकाउंट बना दिया है डिस्काउंट का, क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये हमारी तीनों एंट्री है।
तो ये तो केस वो हो गया जब कंपनी पूरा पैसा अपना, पूरा डिस्काउंट विद इन 1 ईयर राइट ऑफ कर रही है। अब एक प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे, जब कंपनी लाइफ टाइम में राइट ऑफ करेगी और ईच ईयर इक्वल अमाउंट करेगी। अब हम करेंगे, ठीक है, कौन सा केस है कि हर साल कंपनी इक्वल अमाउंट राइट ऑफ कर रही है। जब कंपनी अपना पूरा पैसा लमसम में देती है, एक साथ इकट्ठा देती है, इंस्टॉलमेंट इक्वल रखती है, तब हम इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ईच ईयर। प्रॉब्लम देखिए कि 1 अप्रैल 2012 लिमिटेड कंपनी इशूड 11% 10 लाख रुपीज लिख रखे हैं। एक बार तो यहाँ ध्यान दिया करो कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे हैं या अमाउंट दे रखा, तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 10 लाख और 100 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 हो गए। डिस्काउंट है 6%, रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट पार। 5 साल बाद भुगतान करना है, एट पार पे भुगतान करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इशू प्रीपेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर 5 ईयर्स एज्यूम द अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। फर्स्ट हमारा है 10 लाख रुपीज है, रुपीज 10 लाख जो डिस्काउंट है आपकी 6% है। 6% आप निकालोगे 10 लाख पे 6% निकालोगे, सीधा मैं रुपीज में निकाल रही हूँ, 60,000 रुपीज हमारी डिस्काउंट आ जाती है। ठीक है, अभी रिसीव कितना करोगे? फर्स्ट 2 एंट्री आपकी हो जाएंगी। मैं राइटिंग ऑफ की एंट्री यहाँ पे कर रही हूँ। जब हम डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, तो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में डेट दे रखी है, तो डेट वाइज चलना है। जो डिबेंचर वाला चैप्टर है, इसमें डेट ज्यादातर क्वेश्चनों में मिलती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, यहाँ पे भी डेट दे रखी है आपको। 1 अप्रैल 2012 को इशू हुआ है, तो 2012 अप्रैल 1 टू 11% डिबेंचर अकाउंट 60,000। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना, जो एंट्री करनी है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड एंट्री आपकी आएगी, वहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 60,000 डेबिट हुआ है, तो हमने एंट्री ट्रांसफर कर ली है। नेक्स्ट 5 ईयर में रिडेम्पशन होना है, टोटल 60,000 राइट ऑफ करने हैं। तो बताइए हर साल कितना करें? 5 ईयर्स में बांट देते हैं, कितना करें हर साल? 12,000 ईच ईयर राइट ऑफ करेंगे। कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हम तभी तो बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट। तो ये ईयर कब हो जाएगा? 2013 मार्च 31। देखो ये यही एंड होगा ना। क्या करें? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 12,000। हर साल इक्वल अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है। 12,000 पांचों सालों में राइट ऑफ होगा। बैलेंस बचा सेम डेट को बाई बैलेंस CD। कितना बचा? 60 में से 12 अगर हमारा राइट ऑफ हो जाता है तो टोटल 60,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर 2013 अप्रैल 1 सबसे पहले टू बैलेंस BD, CD बन जाता है BD। कितना है? 48,000। अब इस ईयर का एंड कब होगा? 2014 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल इजी सा है। हर साल हमें सेम एंट्री रिपीट करनी है हर साल। बाई बैलेंस CD कितना बचा? 36,000 48। नेक्स्ट ईयर
2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना है अब बैलेंस बीडी 36,000। 2015 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना 12,000। हर साल 12,000 करना है। बैलेंस कितना बचा सीडी 24,000। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना 24। अब 2016 मार्च 31 फिर से राइट ऑफ कर दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। बैलेंस कितना बचा आपकी बार बैलेंस बचा 12,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई है 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 12,000 बचा और 2017 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 को हमने राइट ऑफ कर दिया। ये हमारा 5th ईयर था, लास्ट ईयर था और यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा। ईच ईयर हमने 12,000 राइट ऑफ कर दिया और 60,000 को जब रिडेम्पशन का टाइम आया तब तक हमने डिस्काउंट को कवर कर लिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हमारा था जब कंपनी इकट्ठा अमाउंट लास्ट में लमसम अमाउंट दे रही थी। आफ्टर 5 ईयर पे किया है पूरा डिवेंचर अमाउंट। डिस्काउंट को हमने 5 सालों में बांट दिया है। 12,000 ईच ईयर हमने राइट ऑफ कर लिया है। तो इजी सा डिस्काउंट अकाउंट है। इसका एक टॉपिक और रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आप यहाँ तक के क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन कर रहे हैं आपके 33 तक। 33 तक सभी बच्चों की कॉपी में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए।